हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा षष्टम प्रश्न पत्र हुआ है आपका, और वो पेपर है आपका हिंदी का। तो दोस्तों आप मिला लेना कि आपके कितने सही हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये है आपका चतुर्थ सेमेस्टर, और चतुर्थ सेमेस्टर का जो आपका षष्टम प्रश्न पत्र है वो भी आपका हिंदी का। ज़्यादा पेपर कठिन नहीं आया है, और आपका पेपर जो है वो 25 नंबर का है। तो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आप जो है कितना सही करके आए हैं। और दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे हमारे जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के जो भाई बहन हैं, हमारे एक परिवार है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे वो अपने क्वेश्चनों को मिला सकें कि आखिरकार वो कितना सही हैं करके आए हैं, कितने सही करके आए हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहले हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे ये आपका आंसू किसकी रचना है। आंसू जो है ये किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों आपकी जयशंकर प्रसाद की, यानी कि इसका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दूसरा आपका, प्रत्येक शब्द में संधि क्या है। तो दोस्तों जिसमें भी आधे सब वर्ड आ जाते हैं वो आपकी यड़ संधि होती है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक में आधा आया है तो इसलिए इसमें यड़ संधि है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है। बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक कौन है, तो तीसरे का है दोस्तों आपका हरिवंश राय बच्चन, इसका सही है, ठीक है। दूसरा इसका बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका चौथा, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या है। तो राम शब्द का पंचमी पूछा है, और पंचमी का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। तो इसका है दोस्तों आपका फोर्थ, यानी कि रामात। रामात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने कई एक बार पढ़ा होगा ये, कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका महादेवी वर्मा को। तो ये हो गए आपके यो बहु विकल्पीय प्रश्न। अब देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय में सबसे पहले दिया गया है छठवां प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें वृक्ष जो है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा कारक है आपका, अपादान कारक है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा है, अपादान कारक है, और आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तो जो है आपके पत्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं वृक्ष से, तो इसमें जो है आपका अपादान कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, कंठ, यानी कि जो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ से बोली जाती हैं दोस्तों अ आ क ख ग घ अणा। तो ये आपके बोले जाती हैं कंठ से। समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो है ये क ख ग घ और ये अणा, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कितना इजी है। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। हार शब्द है, उसमें आपको उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाने हैं। तो हार में क्या लगा लेंगे दोस्तों, जैसे लगा दिया आ, यानी कि आपको पता है कि उपसर्ग जो है पहले लगता है। तो ये हो गया आपका आहार, दो पूछे हैं। दूसरा हो गया प्रहार, ठीक है। बहुत ही इजी है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नौमा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कि इस सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है दोस्तों, हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। यानी कि अगर हम किसी के भले के लिए सोचें और या मतलब उससे कुछ गलत बोल दें, तो वो भी जो है दुर्लभ, हितकारी और मन को मोहने वाले जो वचन होते हैं वो कैसे होते हैं, कष्टकारी होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। ये किरातार्जुनीयम की है दोस्तों ये सूक्ति जो है, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य साहित्य की किन्हीं चार विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य आपको पता होगा, गद्य जो है एक कहानी के रूप में होता है, इसकी चार विधाएं पूछी हैं दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट पे आपकी जो है निबंध जो है वो आपके गद्य के अंदर आता है, इसकी चार विधाएं पूछी हैं। तो निबंध एक हो गया आपका उपन्यास, ठीक है। और एक है आपका कहानी, ये कहानी भी आपके इसी के अंदर आ जाती है। और नेक्स्ट हो गया आपका दोस्तों आलोचना। जब आलोचना करते हैं तो वो भी हम गा करके नहीं करते हैं, गद्य के रूप में ही आलोचना करते हैं। तो ये हो गई इसकी गद्य की चार विधाएं। नेक्स्ट पूछा है 11वां क्वेश्चन है आपका, नदी एवं आकाश शब्द के तीन तीन पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो नदी के बताना है, तो नदी का कौन सा है दोस्तों, आपका सरिता है, ठीक है, सरिता। और है आपका तटनी, ये आपके नदी के ही हैं, ठीक है, तटनी।
और अगला है वाहिनी, ये किसका है आपका, नदी के ही रूप हैं ये वाहिनी। नेक्स्ट पूछा है आपका आकाश का, तो आकाश का तो आप करके आए होंगे दोस्तों। आकाश का है नभ, और आपका जो है गगन, और है आपका अंबर। ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अगले हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें पूछा है कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा है और उनकी रचनाओं का उल्लेख पूछा है। तो दोस्तों कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1998 ईस्वी में हुआ था, और ये ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने जो है लोक लाज की वजह से इन्हें एक लहरतारा नामक तालाब में बहा दिया। तो वहाँ पर जो नीरा नामक जो जुलाहे थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो आपने ये पढ़ा होगा, आराम से करके आ गए होंगे। और इनकी मृत्यु जो है दोस्तों वो हुई थी 1518 में। और कबीरदास जी ने काफ़ी दोहे लिखे थे, ये आपको पता होगा। और इनकी रचनाओं के जो नाम थे वो थे, इनकी रचनाएं, एक थी बीजक, ये कबीरदास जी की थी, और एक थी दोस्तों इसकी साखी, जो कबीरदास जी की है साखी, और है इनकी सुख निधन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी, कबीरदास जी की। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के उच्चारण में दोष के 5 कारण बताने हैं। तो दोस्तों इसकी संस्कृत भाषा के जो उच्चारण करते हैं, नंबर 1 तो विसर्ग का ही हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हलंत भी है, और फ्रेंड्स इसका व्याकरण का संक्षिप्त आपको ज्ञान नहीं होता है संपूर्ण रूप से, और जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें अटक अटक के बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा के उच्चारण में बहुत सारे दोष हो जाते हैं कि छोटी छोटी सी गलतियां हम संस्कृत के उच्चारण में कर देते हैं। आराम से आप इसे करके आगे होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन है कि इनकी आपको संधि विच्छेद बतानी है। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय में दोस्तों आपकी जो है दीर्घ संधि है, और इसका जो विच्छेद पूछा है तो आप इसका विच्छेद करेंगे विद्या प्लस आलय, ठीक है। और विद्या प्लस आलय करने के बाद में ये हो जाएगा आपका विद्यालय। महोत्सव आपकी गुणसंधि है, और गुणसंधि का होगा महा प्लस उत्सव, ये हो गई आपकी गुणसंधि। नेक्स्ट पूछा है रमेश, और रमेश की हो जाएगी रमा प्लस ईश, तो ये भी आपकी गुणसंधि है रमेश। और नेक्स्ट है दोस्तों आपकी पवन, और पवन की संधि विच्छेद है आपकी पो प्लस अन, और ये है आपकी आयादी संधि, ठीक है, पवन। यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये है आपकी यड़ संधि। नाम नहीं पूछे हैं, सो ओनली आपको विच्छेद करना है। तो यद्यपि का होगा आपका यदि प्लस अपि, यानी जिसमें भी आधे वर्ड आ जाते हैं वो आपकी यड़ संधि होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है 15वां क्वेश्चन है यात्रा वृतांत किसे कहते हैं। हिंदी के किसी एक यात्रा वृतांत का नाम एवं उसके लेखक का नाम बताइएगा। तो यात्रा वृतांत से आपको पता ही होगा दोस्तों, यात्रा वृतांत बोलते हैं जो मानव द्वारा घुमक्कड़ किस्म के स्वभाव के जो आदमी होते हैं, जो घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उन्हें यात्रा वृतांत कहते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, यात्रा वृतांत कहते हैं। यात्रा वृतांत के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट है 16वां है आपका मौन वाचन के उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों मौन वाचन के सबसे पहले तो हमें एक शांति मिलती है। नंबर 2 पे दोस्तों पढ़ाई में मन लगता है, जल्दी याद हो जाता है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप आसानी से करके आ गए होंगे। और मौन से जो है जितना जल्दी हम याद नहीं कर पाते वो मौन से हम याद कर लेते हैं। तो ये मौन जो है पढ़ाई में बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट है आपका 17वां है नीचे लिखे नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। ये आपके श्लोक का अर्थ कराना है, और अब इसमें क्या पूछा, संस्कृत में है और हिंदी में बताना है। अयम निजः परो वेति गणना लघु वेत्याम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। यानी कि अयम माने यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। यह मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटी बुद्धि वाले लोग ही करते हैं। और जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। कुटुंबकम माने परिवार मानते हैं। बहुत ही सरल आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 18वां निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हिंदी में अर्थ बताना है। अभिता माने चारों ओर है, स्व माने कल है, सांप्रत्यम माने इस समय, ठीक है, इस समय। तो ये आपका जो था दोस्तों हिंदी का संपूर्ण प्रश्न पत्र है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है और हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को सही मार्गदर्शन बताया जाए, दिखाया जाए। तो दोस्तों आपका नंबर 1 का चैनल है, डीएलएड के प्रति इसमें आवाज़ उठाई जाती है। तो दोस्तों जितना हो सके इसे शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट आपका एग्जाम के साथ में, एग्जाम का पूरे सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है दोस्तों।